हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बढ़िया होंगे। रैग तक हमने चीज़ें अच्छे से कवर कर ली। आज हमारी बारी आती है फाइन ट्यून। क्या होता है फाइन ट्यून, क्यों हम इसे करते हैं, कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से हम इसे करेंगे, इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं और PEFT क्या होता है, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग होता क्या है। ये सारे सवालों का जवाब आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन, सरल और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और मिलाते हैं फाइन ट्यूनिंग का हमारा फर्स्ट टॉपिक से। और आगे क्लास में करके भी देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट हम करके देखने वाले हैं। चलिए, तो बेसिकली आपका आई बिलीव एजेंडा आपको समझ में आ गया क्या है हमारा आज का एजेंडा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ, बता के लाया हूँ कि भैया फाइन ट्यून होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग, व्हाई डू वी नीड फाइन ट्यूनिंग, व्हाट इज क्वांटाइजेशन, ठीक है, एंड व्हाई वी नीड फाइन ट्यूनिंग, लोरा एंड क्यू लोरा, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। बट यहाँ पर हम बाद में आएंगे, लोरा और क्यू लोरा पे हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले जो जानने की ज़रूरत की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये फाइन ट्यूनिंग है क्या। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग है क्या। तो चलिए बिना देरी किए है अपना हेडिंग डाल लेते हैं, फाइन काफ़ी फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, अब देखिए फाइन ट्यूनिंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है कि भैया ये क्या है, क्योंकि हमने रैक के साथ इसे पढ़ा था। लेट्स सपोज हम कुछ अपने डोमेन के हिसाब से, ठीक है, अपने डोमेन के हिसाब से हम बोलेंगे। अपने डोमेन का मतलब क्या है, हॉस्पिटल डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो मॉडल है वो जनरल तरीके से काम करे। हमारा जो भी LLM मॉडल होता है वो क्या करता है, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं ChatGPT, वो हर काम के लिए काम करता है, कोई भी होगा। बट उसके जो आंसर्स आएंगे वो कैसे होंगे, अगर मॉडल हमारा LLM हमारा जनरल है तो उसके आंसर्स कैसे होंगे, जेनरिक। ठीक है, आंसर कैसे होंगे, जेनरिक। बट अगर हम इस मॉडल को ट्रेन कर देंगे हॉस्पिटल के डेटा सेट पे, हॉस्पिटल के डेटा सेट पे, ठीक है, इस पे ट्रेन कर देंगे तो इसके आंसर कैसे होंगे, जेनरिक नहीं होंगे, राइट। तो इसके आंसर कैसे होंगे, जेनरिक नहीं होंगे, कैसे होंगे, डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक। अब आप कहेंगे ठीक है, ये हम चाहते हैं जब भी हमें ऐसा करना है कि अपने डोमेन के हिसाब से, अपनी पर्टिकुलर नीड के हिसाब से, अपनी नीच के हिसाब से, या हमें कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर्स चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर देखते हो, जब भी आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा अपना डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज पे डेटा को चाहते हो कि मॉडल आपका काम करे, कस्टम यूज केस के लिए, अपने पर्टिकुलर यूज केस के लिए आपको बनाना है कोई एप्लीकेशन, एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी करनी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए आपको बनाना है उसको, ठीक है, या आप उसका परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हैं, वॉइस कम करना चाहते हैं, ऐसे जब भी आपको यूज होगी तो आपको वहां पर जरूरत पड़ती है फाइन ट्यूनिंग की। अब आपको कि डायरेक्टली हम फाइन ट्यूनिंग यूज करेंगे, नहीं, डायरेक्टली आपको फाइन ट्यूनिंग नहीं यूज करना होता है, क्योंकि हर, जैसे हमने देखा कि लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, या हॉस्पिटल के डेटा के ऊपर बात करें, तो ऑलरेडी आपको हगिंग फेस के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐसा नहीं करना कि आप बस जाग गए और LLM के ऊपर जाके अपना लगा दिया फाइन ट्यूनिंग, नहीं। आपको क्या करना है, मॉडल देखने, हगिंग फेस के ऊपर जाओगे, ओपन सोर्स मॉडल मिलेंगे। कुछ कैसे टाइप के मॉडल, प्री ट्रेन्ड मॉडल जो होते हैं, ठीक है, प्री ट्रेन्ड मॉडल होते हैं। आप उन्हें यूज करके देखो कि ये हॉस्पिटल वाला प्री ट्रेन्ड मॉडल है, क्या ये हमारे काम को कर पा रहा है सही से। आप कहोगे ठीक है, अगर वो कर पा रहा होगा तो आप कहोगे ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा तो आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे, जिसे हम बोलते हैं रैग, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। और अगर रैग क्या करता है, बिलीव कि एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स को ऐड कर देता है। यहाँ पर एक नॉलेज बेस हम अपना ऐड करते हैं इसके बेस पे, और वहां से फिर आंसर हमें फेच करके मिलने लग जाते हैं। फिर नॉलेज बेस के बेस पे भी, मतलब रैग के बेस पे भी अगर आपको आंसर अच्छे नहीं मिले तो आप जाते हैं फाइन ट्यूनिंग पे। तो सबसे पहले हम प्री ट्रेन्ड मॉडल ढूंढते हैं कि हमें कहीं प्री ट्रेन्ड मॉडल मिल जाए हमारे काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए, उससे हमारा काम हो जाएगा। अगर उससे नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, रैग यूज करेंगे और वहां पे नॉलेज बेस एक बनाएंगे अपने डेटा बेस के हिसाब से। और अगर वो नॉलेज बेस अच्छे से काम कर रहा है, इट्स ओके। अगर नहीं कर पा रहा उसके बावजूद, देन हम जाते हैं फाइन ट्यूनिंग की प्रोसेस पे। अब आप कहोगे फाइन ट्यूनिंग के प्रोसेस में इतना लेट क्यों जा सकते हैं, डायरेक्टली हम फाइन ट्यूनिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। अब आप कहोगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे होता है, तो जो भी आपका मॉडल होता है ना, ये आपका मॉडल है, तो आप क्या करोगे, इस मॉडल्स के, ठीक है, इस मॉडल को ट्रेन करा गया होगा पहले, राइट। इस मॉडल के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, इन मॉडल को, पैरामीटर्स को आप दोबारा, कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसमें से कुछ पैरामीटर्स को आपने फ्रीज कर दिया कि ये हमने फ्रीज कर दिया, बट कुछ पैरामीटर्स को आप क्या कर देते हो, दोबारा चेंज कर देते हो, या हम बोलेंगे उसे आपने ट्रेन कर देना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है कि आप कोई भी मॉडल उठाएंगे उसके पैरामीटर्स को आप चेंज करना चाहेंगे, तो एक बड़ी प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा कंपटीशन पावर चाहिए होगा।
कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगा, ठीक है। पहली चीज़, हमें अच्छा खासा यहाँ पर मेमोरी, ठीक है, अच्छा खासा हमारे पास मेमोरी होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर डेटा सेट की जो एक्यूरेसी, हम डेटा सेट की वाले क्वालिटी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चाहिए होती, जो कि एक नॉर्मल इंसान इतनी इजीली नहीं कर सकता, ठीक है, अरेंज नहीं कर सकता। अच्छा कंपटीशन पावर सबके पास नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, तभी जाके आपको फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। अच्छे क्वालिटी का डेटा होना चाहिए, अच्छे मेमोरी होना चाहिए, कंपटीशन पावर आपके पास अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप फाइन ट्यूनिंग करना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि फाइन ट्यूनिंग में क्या करते हैं, अपने मॉडल को दोबारा ट्रेन कर रहे होते हैं, जिसमें से कुछ पैरामीटर्स को हम फ्रीज कर देते हैं, बाकी पैरामीटर्स को अपने हिसाब से अपने डेटा सेट के ऊपर हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये प्रोसेस जो हमारा होता है थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग वाला, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो इसे हमें लास्ट रखना चाहिए। आप नॉर्मली अपने सिस्टम से इसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम लोग करेंगे, देखेंगे, छोटा मोटा करके देखेंगे किस तरीके से करते हैं, बस ये दिखाएंगे, बट एक्चुअल में फाइन ट्यूनिंग ऐसे नहीं करना होता है। पहले आप रैक चेक करो, रैक में भी नहीं आ रहा, प्रीटेन मॉडल देखो, प्रीटेन मॉडल में नहीं आ रहा, रैक पे दे जाओ, रैक में नहीं आ रहा, तब जाके आप फाइन ट्यूनिंग करेंगे। और उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर हो क्या रहा होता है कि आपके जो वेट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वेट एंड बायस होते हैं, इनको हम चेंज कर देते हैं। एक्चुअल जो मॉडल होगा उसमें हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। अब आपको कुछ आंसर्स यहाँ पर मिल गए होंगे कि कब हमें करना पड़ता है, जब हमें अपने डोमेन के हिसाब से कुछ चीज़ें करनी है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू वी नीड डोमेन अडेप्टेशन, रिड्यूसिंग ट्रेनिंग टाइम, और ये सारी चीज़ें करनी होता है। व्हाई इज फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस ऑफ द टेकिंग प्री ट्रेन्ड मॉडल एंड एडजस्टिंग इस पैरामीटर यूजिंग ए स्मॉलर टास्क स्पेसिफिक डेटा सेट। कि आप क्या कर रहे होंगे, लेट्स सपोज आपका ये मॉडल है, ये आपका मॉडल है और ये आपका डेटा सेट है, ठीक है। तो इस मॉडल के ऊपर आपने क्या कर दिया, इसको दोबारा ट्रेन करा दिया, फिर आपका क्या हो जाएगा, एक नया मॉडल बन जाएगा। ये अब वो पुराना वाला मॉडल, ये सपोज अगर ये था, ये आपका डेटा सेट है डी, तो अब अगर आपने इसके ऊपर इसे फाइन ट्यूनिंग कर दिया, इसके ऊपर आपने फाइन ट्यूनिंग सपोज कर दी, तो अब क्या होगा, इसके वेट्स वगैरह सारे कुछ चेंज हो चुके हैं, तो अब ये आपका मॉडल बन जाएगा नया, जो कि आपके हिसाब से, आपके डेटा के हिसाब से आंसर देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोल देंगे फाइन ट्यूनिंग, ठीक, इतना समझ में आया। चलिए, तो फाइन ट्यूनिंग क्या है समझ में आ गया, कोई मॉडल है उसके हम पैरामीटर्स चेंज कर दें अपने डेटा सेट के हिसाब से, और अपने डेटा सेट को यूज करके उसके पैरामीटर जब भी हम ट्रेन करते हैं, तो जो नया मॉडल हमें मिलेगा, उस नए मॉडल को हम बोल देते हैं फाइन ट्यूनिंग। जबकि रैग में ऐसा नहीं होता। रैग में क्या होता है, रैग में आपकी जो वैल्यूज होती हैं सिर्फ हम एक्सटर्नल नॉलेज बेस बनाते हैं, वहां से चीज़ों को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो रैग में फाइन ट्यूनिंग में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, फाइन ट्यूनिंग होता क्या क्लियर हो गया, कब हम इसका यूज करते हैं ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि फाइन ट्यूनिंग करने में जो कंप्यूटेशन पावर की हमने बात की थी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता, उसका कोई सोल्यूशन है क्या। हाँ, उसका थोड़ा सा सोल्यूशन हो सकता है। लेट्स सपोज आप कहीं भी जाओगे, कंप्यूटेशनल पावर की अगर हम बात करें तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाओगे तो आपको मॉडल्स मिलते हैं जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब आप अगर इतने सारे पैरामीटर्स को चेंज करने की कोशिश करोगे, इतने सारे पैरामीटर्स के लिए अगर आप फाइन ट्यूनिंग करने की कोशिश करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ये दिक्कत कम हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक होती है, जिस टेक्निक का हम यूज करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन इसका है हमारे एक पास टेक्निक, और उस टेक्निक का नाम क्या हो जाएगा, उस टेक्निक का नाम हो जाता है PEFT, ठीक है। PEFT आप कहोगे ये क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हमारी पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने पैरामीटर्स को एफिशिएंट तरीके से चेंज करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या है, इसके दो टेक्निक होती है हमारी। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करना है, लेट्स सपोज हमारे एक मॉडल के अंदर लेट्स सपोज 1 बिलियन पैरामीटर है, 1 बिलियन पैरामीटर है, तो हम क्या करेंगे, इन 1 बिलियन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ को फ्रीज कर देंगे, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा लो रैंक के हम बोलेंगे कुछ पैरामीटर्स को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसमें दो टेक्निक आ जाती है हमारी, एक तो आ जाती है लोरा, ठीक है, एक तो आ जाती है लोरा, और दूसरी आ जाती है क्यू लोरा। इसके अलावा भी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत टेक्निक होती हैं, पर ये सबसे ज़्यादा फेमस है जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग में दो टेक्निक आती हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहला हमारा लोरा हो गया, और इसका फुल फॉर्म होता है लो रैंक अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं, लो रैंक अडेप्टेशन।
अब ये लो रैंक अडेप्टेशन होता क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे हम। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज लोरा। लो रैंक अडेप्टेशन एंड क्यू लोरा का मतलब होता है क्वांटाइजेशन लोरा आर बोथ द टेक्निक डिजाइन फॉर फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब अगर इन टेक्निक का आप यूज करोगे तो आपकी जो फाइन ट्यूनिंग है थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाएगी, थोड़े आपके पैसे कम लगेंगे, थोड़ा आपके रिसोर्सेज कम लगेंगे, ये हो जाता है। पर्टिकुलरली व्हेन वर्किंग विद द लार्ज प्री ट्रेन्ड मॉडल, अगर हम बहुत बड़े मॉडल पे काम करते हैं तो हमें इन टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है अपनी फाइन ट्यूनिंग करने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्या है, तो इससे होता क्या है देखिए, आप थोड़ा सा हम इन सब में चीज़ों में बताते हैं कि लोरा और क्यू लोरा का यूज करने से आपका क्या हो जाता है। ये देखिए लो रैंक मैट्रिसेस यूज करते हैं इनटू द मॉडल ट्रांसफॉर्मर लेयर। तो जब भी हमारा मॉडल है उसमें जो ट्रांसफॉर्मर लेयर होती है उसमें हम लो रैंक मैट्रिसेस का यूज करेंगे, मतलब पूरे पैरामीटर हम नहीं चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, लोरा का मतलब क्या है, लो रैंक एडेप्टेशन। जो हम मैट्रिक्स एक बनाते हैं, ठीक है, हम पूरी वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते हैं। मैट्रिक्स हम बनाएंगे, मैट्रिक्स में कुछ चीजें, ठीक है, सारे पैरामीटर नहीं लेंगे हम, बिल्कुल लेस पैरामीटर्स लेते हैं। कौन से पैरामीटर लेंगे जो कि हमारे डोमेन से रिलेटेड होंगे, उन्हीं पैरामीटर्स को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। बाकी मॉडल्स को हम फालतू में परेशान नहीं करेंगे, मतलब हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सिर्फ जो हमारे डोमेन के हैं उन्हीं पैरामीटर्स को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। लो रैंक, ठीक है, लो रैंक की मैट्रिक्स बनाएंगे, सबको चेंज नहीं करेंगे, छोटे पैरामीटर्स के फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में बना के उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे अपने डोमेन के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपने छोटी मैट्रिक्स बनाई तो उससे क्या होगा, आपको मेमोरी पावर कम चाहिए होगा। ठीक है, मेमोरी पावर कम चाहिए होगा, ठीक, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, ये मेमोरी एफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या किया, मेमोरी सेविंग हो जाता है। लो रैंक मैट्रिक्स अपडेट इंस्टेड ऑफ ऑल द पैरामीटर, ऑल अपडेट नहीं करते हम, सारे पैरामीटर्स चेंज नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, थोड़ी सी मैट्रिक्स लेंगे, छोटी सी मैट्रिक्स लेंगे, उसके बेस पे चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन कर सकते हैं, चलिए वो भी बताएंगे। परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो जाता है, कॉम्पिटिशनल कॉस्ट बच जाती है, इससे हमारी कॉस्ट भी बच जाती है अगर हम लोरा का यूज करते हैं इस टेक्निक का, और हमारा परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाता है अगर हम इसका यूज करते हैं। तो ये सारे फायदे हो गए। अब आप कहोगे ये क्वांटाइज्ड वाला क्या इशू था, ठीक है, ये क्या इशू है। तो एक और टेक्निक साइंटिस्ट ने निकाली कि देखिए लो रैंक मैट्रिक्स हमने किया, बट इससे कुछ हद तक ही चीजें हमारी कम हो पाएंगी, कम कुछ हद तक ही ये सारी चीजें हमारी रिड्यूस हो पाएंगी। तो हमने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया और उस नया कॉन्सेप्ट को हमने बोल दिया है क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन, ठीक है, और इसका अगर हम इस लोरा का फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्वांटाइज्ड लोरा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये क्वांटाइज्ड क्या हो गया, तो बस यही आपको बता देते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉडल को अगर हम क्वांटाइज्ड बोलते हैं तो आपने देखा होगा उसका जो फॉर्मेट होता है GGUM, ऐसा मॉडल जो भी आपको दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा क्वांटाइज्ड है। मतलब क्या हुआ, इसमें हमने क्या कर दिया है, इसमें हमने क्या किया है, जो वैल्यूज होती हैं, राइट, लेट्स सपोज हमारा एक क्या बोलेंगे हम इसका, जस्ट हम जो इसकी एफपी होती है ना, फुल प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन बोलते हैं, मतलब फ्लोट वैल्यू जो भी हमारी होती है, लेट्स सपोज हमारी विड्स होती है, ठीक है, 32 बिट होती है, ठीक है, ये होते हैं ना। लेट्स सपोज हमारे एक पास एक न्यूरल नेटवर्क है, उस न्यूरल नेटवर्क में जो वेट्स हैं उस वेट की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी गई है 1.43212। अब हम इसे बोल सकते हैं ये हमारे 32 बिट में हमने इस वेट को या इस पैरामीटर को 32 बिट में लिखा, बट हम क्या करेंगे, इसको 32 बिट से कन्वर्ट करके हम क्या कन्वर्ट वो कर देंगे, कन्वर्ट करके 4 बिट में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को कि इसका जो मेमोरी था, इसकी जो बिट पावर थी 32, उसको हमने कहाँ पे कर दिया, 32 से 4 बिट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा क्या, तो इसमें होगा क्या एक्चुअल में, अगर हम किसी को भी बिट उसके कम करते हैं, इसका मतलब क्या, हम पीछे वाली ये वैल्यूज हमने हटा दी, ठीक है, तो बचा कितना, इतना बचा। पहले 32 बिट हुआ करती थी, अब हमने उसे कम करके इतना आगे वाली वैल्यू ले ली, तो ये 32 से हमारी कहाँ पहुंच गई है, 5 पे पहुंच गई है। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, कि हम बोल रहे हैं इसे क्वांटाइज्ड कर दिया, क्वांटाइज्ड कर दिया। जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको हमने थोड़ा सा, उसकी जो प्रिसीजन वैल्यू है उनको हम बोलेंगे थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक, 32 बिट से हम 4 बिट पे ले आए, तो यही प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्वांटाइजेशन। तो अब अगर जो मॉडल हमारा, हमने उसे लो रैंक लिया था, पहले तुमने इसको लो रैंक लिया था, मतलब पूरे पैरामीटर्स नहीं लिए थे, कुछ पैरामीटर लिए थे, उसमें भी अगर हमने इसे इतने टाइम रिड्यूस कर दिया, ठीक है, हम देखेंगे तो 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 32 बनता है, तो 8 टाइम अगर हमने इसे रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब हमने अपने जो मॉडल है, पैरामीटर्स है, उसकी मेमोरी को लगभग 8 टाइम रिड्यूस कर दिया। तो फिर हम अपने जो भी मॉडल्स होते हैं उन पे फाइन ट्यूनिंग करना थोड़ा सा हमारा आसान हो जाएगा, ठीक। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा कि पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, कि जब हम अपने मॉडल्स के
पूरे पैरामीटर ना लें, जो पैरामीटर ले रहे हैं उनको भी क्वांटाइज कर लें। तो ये टेक्निक्स होती हैं जिनके बेस पे हमें फाइन ट्यूनिंग करना आसान हो जाता है, जिसमें हमारी दो टेक्निक आती हैं, एक तो लोरा, दूसरी क्यू लोरा। लोरा का मतलब क्या, हम लो रैंक्स या कम मैट्रिक्स या कम पैरामीटर्स को सेलेक्ट कर रहे होंगे, उसके बाद उन्हीं पैरामीटर्स को अगर हम और क्वांटाइज कर दें, उनकी मेमोरी को और डिक्रीज कर दें, उनकी बिट वैल्यू को ऑन कम कर दें, तो वो बन जाता है हमारा क्वांटाइज। तो वो मॉडल हो जाते हैं छोटे, उनकी मेमोरी कम चाहिए, उनमें कॉस्ट कम लगेगा, उनकी कंपटीशन पावर कम लगेगी, और इजीली हम छोटे छोटे सिस्टम से भी अपने मॉडल को फाइन ट्यून करा सकते हैं। तो ये दो टेक्निक है जिनका हम आगे चल के आने वाली क्लासेस के अंदर आपको करके दिखाएंगे, किस तरीके से हम किसी भी डेटा सेट को और मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं। होता क्या है, बेसिकली आपके पास एक मॉडल होगा प्री ट्रेन, और एक आपके पास डेटा सेट होगा, इसके ऊपर आप इसको ट्रेन करेंगे, इसमें कोई टेक्निक यूज करेंगे, लाइक आपने लोरा यूज कर ली। अब इस टेक्निक का यूज करके आपने सारे पैरामीटर चेंज नहीं किए, कुछ पैरामीटर्स फ्रीज कर दिए, कुछ पैरामीटर्स चेंज किए, उसके बेस पे आपका एक नया मॉडल आएगा, जिससे अगर आप आंसर पूछोगे तो वो आपका आंसर देगा, जो कि आपके डेटा सेट के ऊपर ट्रेन होगा, आपके डेटा सेट के ऊपर स्पेसिफिक काम कर रहा होगा। ये हो जाता है हमारा फाइन ट्यूनिंग का पूरा थिंग। आई बिलीव आपको एक एक करके सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आ चुकी तो बस कमेंट करके बताइए कि भैया सब कुछ आ गया। उनके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया, कोई समस्या आ रही है, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर बाद में आएंगे, बट आज के लिए इतना ठीक है। आई बिलीव सब कुछ समझ में आया। बाकी कोई डाउट है तो आप लर्निंग लैंग्वेज चैनल पे आए और वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया ये बताओ, थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा, या लिंक्डइन पे पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।